प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन जीवन में कठिनाइयों से घिरा रहता था। अपने कठिन परिश्रम के बावजूद वह अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाता था। एक दिन रामू ने हताश होकर भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, हे कान्हा, क्या मेरा कठिन परिश्रम कभी फल देगा? क्या मेरी गरीबी कभी दूर होगी? भगवान कृष्ण, जो अपने भक्तों की हर पुकार सुनते थे, रामू की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने उसे परखने का निश्चय किया। एक बूढ़े साधु के रूप में कृष्ण रामू के खेत पर पहुँचे। साधु ने रामू से कहा, बेटा, तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर चिंता क्यों है? रामू ने अपने दुख की कहानी सुनाई। साधु मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यह लो, यह एक जादुई घड़ा है। इसमें जो कुछ भी डालोगे वह 100 गुना बढ़ जाएगा, लेकिन ध्यान रखना, इसमें केवल अच्छाई ही डालनी चाहिए। अगर तुमने कुछ गलत डाला तो ये सब नष्ट हो जाएगा। रामू ने खुशी खुशी घड़ा लिया और घर लौट आया। उसने उसमें थोड़े से चावल डाले और देखते ही देखते चावल 100 गुना बढ़ गए। रामू की गरीबी दूर हो गई, लेकिन समय के साथ रामू के मन में लालच बढ़ने लगा। उसने सोचा, अगर मैं इस घड़े में मिट्टी डालूं तो यह सोना बन सकती है। रामू ने घड़े में मिट्टी डाल दी। अचानक घड़ा फट गया और उसके भीतर की सारी चीज़ें गायब हो गई। अब रामू फिर से गरीब हो गया। उसी रात रामू ने सपना देखा। भगवान कृष्ण प्रकट हुए और बोले, रामू, मैंने तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ली थी। याद रखो, लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है। संतोष और सच्चाई ही सच्ची संपत्ति है। रामू ने कृष्ण जी के शब्दों को अपने दिल में बसा लिया। उसने अपने जीवन में संतोष और ईमानदारी को अपनाया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वह सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जीने लगा। शिक्षा: लालच का परिणाम हमेशा विनाश होता है। संतोष और ईमानदारी और परिश्रम से ही सच्चा सुख मिलता है। जय श्री राधे।